नमस्कार, स्टॉक विधि में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं एक प्रमुख न्यूज बीजीडीएल के बारे में, जिसमें कि ट्रेडिंग अब बंद हो चुकी है। जैसा कि हम निफ्टी 50 के अगर बारे में बात करते हैं तो निफ्टी 50 देखिए, जैसे हम लगातार वीडियो चर्चा कर रहे थे कि इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी सपोर्ट ले लेगी और निफ्टी ज्यादा यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश नहीं थी। तो ऐसा ही आज निफ्टी में हुआ और निफ्टी लगातार ऊपर की ओर चलने लगी और यहाँ से आज की दिन की पॉजिटिव शुरुआत हुई है। अब देखते हैं कि अब आगे की ओर निफ्टी कैसी चल रहेगी। जैसे पिछले वीडियो में हम लगातार बात कर रहे थे कि निफ्टी यहाँ से ज्यादा गिरने की संभावना नजर नहीं आ रही थी, ठीक है सर। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और यहीं से निफ्टी ऊपर की ओर जाने लगी। अब देखते हैं आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन चलेगा, किस प्रकार से निफ्टी चलती है। लेकिन अगर आज के आपके पोर्टफोलियो में देखा जाए तो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी जो आज के स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। उसका कारण ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर शेयर जो होते हैं वो मिड कैप या स्मॉल कैप के होते हैं, जिसमें कभी बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। तो शाम के डाटा पता चलेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम प्रमुखता से बात करते हैं बीजीडीएल स्टॉक्स के बारे में। सर बीजीडीएल, अगर बीजीडीएल स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सर जैसा कि मैं पिछली वीडियो में लगातार आपसे कहता था, अगर आप लोग मेरे लगातार व्यूअर हैं, कि मेरी इस पे हमेशा कमेंट्री नेगेटिव ही रहती थी, हमेशा कमेंट्री नेगेटिव ही रहती थी कंपनी की। अगर बात करें बीजीडीएल, लगातार मैं इस पे वीडियो बनाता था। अब चूंकि लोग मैसेज करते थे सर यहाँ से कहाँ तक का टारगेट जाएगा, क्या नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो उसमें बताते भी कि कहाँ तक नीचे ये आ सकता है। लेकिन यहाँ देखिए आप, इसमें अब कंपनी पिछले कई वीडियो में सर मैं कई बार आगाह कर रहा था, लेकिन कई लोग मैसेज कर रहे थे कि नहीं सर नहीं आते, इसको कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, टाटा से ऑर्डर मिल रहा है, रिलायंस से ऑर्डर मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा था। लेकिन अब देखिए उसी को ही सेबी ने इस पर रोक लगा दी है। क्या लिखा हुआ है, सेबी ने लगाई रोक। किस वजह से रोक लगाई? इस वजह से रोक लगाई कि उनके प्रमोटर जो थे वो गुमराह कर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रमोटर उनके गुमराह कर रहे थे और गुमराह ये कर रहे थे कि उनके फिक्स्ड एसेट थे वो पहले तो इनका कुछ नहीं बढ़ रहा था, अभी थोड़ा फाइनेंशियल, अभी थोड़े से मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके बैलेंस शीट पे लेके चलूंगा तब आपको समझ में आएगा। और यही मैं लगातार पिछली वीडियो जब मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन करता था, जब मैं आपको इसके बारे में बताता था, तब ही मैं आपको बताता था कि इस कंपनी में, क्योंकि पहले कुछ फाइनेंशियल था ही नहीं, अचानक इसमें बढ़ा और मात्र 100% पूरी प्रमोटर के पास होल्डिंग्स थी, पूरी 100% प्रमोटर के पास। अब वो प्रमोटर जो लोग थे वो गुमराह कर रहे थे आप लोगों को और दिखा रहे थे कि ये इनको ऑर्डर मिल रहे हैं और रिलायंस से ऑर्डर मिल रहे हैं, टाटा से ऑर्डर मिल रहे हैं। और उसी के बाद आज ये सेबी ने उनके ऊपर एक्शन लिया है और उनको बताया है कि ये पूरा आप पढ़ लेंगे तो इसके ऊपर पूरा बताया है कि क्या हुआ है, क्यों इन्होंने अब ट्रेडिंग बंद कर दी है इस स्टॉक में। अब काफी लोगों के पैसे फंसे होंगे। अब थोड़ा सा अगर आपको मैं दिखा दूं कि मैं आपसे क्यों इस बात की मना कर रहा था बार बार, थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको। और पिछले आपको कई वीडियो मेरे मिले हैं, कई वीडियो पिछले मिले हैं और काफी लोग मैसेज भी कर रहे थे। उन मैसेज पर भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक का फंडामेंटल मेरी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल फंडामेंटल वीक है, और लगातार पिछली वीडियोस में आप लोगों को आगाह कर रहा था। लेकिन क्या होता है कि लोग लालच में फंसते हैं और लालच में फंस के वो ऐसे ही शेयरों में निवेश करते हैं। अभी भी कई लोगों के पास इसके केवल बोनस और स्प्लिट के चक्कर में, जिसका कि बोनस की डेट अगर देखी जाए तो 26 तारीख इसकी बोनस की डेट थी, और बोनस स्प्लिट के चक्कर में लोग ऐसे स्टॉक्स में पैसा फंसाते हैं। कहां से आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा था, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। अब इसके थोड़ा हम रिजल्ट और बैलेंस शीट पे आए तो ये देखिए, यहाँ तक कोई भी सेल्स कंपनी की नहीं थी, ठीक है सर। अचानक मार्च 2024 में सेल्स कंपनी की बढ़ी और 25 करोड़, 54 करोड़ और 2 से 16 हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक आपका 1%, फिर 16%, फिर 6%, फिर 0%। और यही आप, अगर मैं पिछली वीडियो और डालता हूं तो उसमें आप देखना, यही मैं लगातार बताने का प्रयास कर रहा था कि इनका कुछ भी नहीं, पुराना रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ से फिर अचानक ये बढ़ने लगा। इनका ये नेट प्रॉफिट देखिए आप, नेट प्रॉफिट लगातार, ये देखिए यहाँ से पहले कुछ नहीं था फिर लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा और अगर आप आगे चलते हैं तो आगे आप देखिएगा, आगे आप देखिए साल दर साल का प्रदर्शन भी, नेट प्रॉफिट यहाँ से कुछ नहीं था वो अचानक यहाँ से बढ़ा। और यहाँ से अगर हम आगे देखें तो बैलेंस शीट में भी आप देखिए, बैलेंस शीट में रिजर्व कुछ भी नहीं है और सितंबर में ही रिजर्व बढ़ चुका है, ठीक है। ऐसे ही पहले अगर फिक्स्ड एसेट देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट के नाम पर कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है सर। तो सारा कुछ आपका जो उसके बाद थोड़ा बहुत रही कसर पूरी कहाँ हो जाती है, रही कसर पूरी हो जाती है शेयर होल्डर पैटर्न पे, जो कि शेयर होल्डर पैटर्न पूरा 100% का शेयर होल्डर पैटर्न था, ठीक है सर। अब यहाँ प्रमोटर की, अब देखिए आप पूरा 100% जो प्रमोटर माल लिए बैठे हैं, और इसमें भी ये लोग माल लिए बैठे थे, इसमें ये देखिए आप 100% में भी ये लोग माल लिए बैठे थे। और मैं लगातार पिछली वीडियो में आगाह कर रहा था कि इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि अब
ना तो ये ट्रेंड लाइन का पालन कर रहा था और नई नीचे आने पे कहाँ पालन कर रहा था। अब इसमें 5% का लोअर सर्किट आज भी लगा है, सेबी ने इस पर रोक लगा दी है। अब जिन लोगों का पैसा फंसा है अभी फंसा रहेगा, अब जब आगे की डेट आती है तब पता चलेगा कि अब इसमें क्या होता है। इसके जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उनको झूठे वादे और झूठे ये दिखा के कितना आपका फ्री, ये पूरा आप जो पूरा ये दिखाया है उन्होंने। देखिए इसमें लिखा गया है कि सेबी के मुताबिक सोशल मीडिया स्टेट्स और 16 दिसंबर 2014 की तारीख में मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। इन शिकायतों में कंपनी के फाइनेंशियल और डिस्क्लोजर को लेकर संदेह जताया गया था। सेबी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 तक भारत का ग्लोबल रेवेन्यू, खर्च, फिक्स्ड एसेट्स और कैश फ्लो बहुत कम था, लेकिन 2024 में समाप्त तिमाही के वित्तीय नतीजों में रेवेन्यू और खर्चों में तेज उछाल दिखी। दिसंबर 2023 में मैनेजमेंट में बदलाव के बाद कंपनी ने तेजी से अपना कारोबार बढ़ाया और बड़े पैमाने पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए, हाई वैल्यू डील्स की। इसके बाद कंपनी ने 2024 में शेयर लॉगिन पीरियड खत्म होने के एक दिन बाद पहले नई 6 इकाइयां सेटअप की। तो सर ये पूरा कुछ दिखाया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, पूरा कुछ मैंने आपको दिया है, पहले भी आगे भी निकाला है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज ही मैं आपको कह रहा हूं तो कई बार मैं पिछले वीडियो में दिखाता हूं आपको, कई बार मैंने आपको जितने वीडियो बनाए हर बार मैंने इस पे कहा है, हर बार मैंने इस पे कहा है कि इसका फाइनेंशियल आपको मेरी समझ में नहीं आता है और ऐसी कंपनियों को मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। ये भी मैंने कहा है कि ऐसी कंपनियों को मैं हमेशा कभी नहीं लेने की, न तो आपको लेने को कहता हूँ और न ही मैं आपसे ये कहता हूँ कि ऐसी कंपनियों में निवेश करिए। लेकिन अब जैसे आपका पैसा फंसा है तो अब आपको क्या करना है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना ही इसमें सेल हो सकता है, ना ही इसमें बाइंग हो सकती है, लेकिन आगे से हम लोग सचेत जरूर रह सकते हैं कि ऐसी कंपनियों में हम निवेश न करें। अभी ऐसी कंपनियां और उड़ रही हैं, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, वो भी कंपनी ऊपर की ओर जा रही है, उसमें भी लोग मैसेज करते हैं कि सर अब ये ऊपर की ओर जा रही है, अब हम क्या नीचे इसमें निवेश कर दें, अब क्या नीचे निवेश कर दें। लेकिन सर आप लोगों की समझ में नहीं आता है, मार्केट में ऐसी ही कंपनियां पैसों को डुबाती हैं और कई यूट्यूबर जो होते हैं वो भी इनकी तारीफ करते हैं और यहीं से ही इनको सोशल मीडिया पे पहले को कराया जाता है, सोशल मीडिया बढ़ावा दिया जाता है, फिर इनके गलत गलत खर्च निकाले जाते हैं कि इनको इतना इतना इसको यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है, इनको यहाँ से इतना ऑर्डर मिल रहा है, क्योंकि वो जो 8-10 लोग प्रमोटर बैठे हैं वही लोग जो 100% माल लिए बैठे हैं वही ऐसी भ्रामक न्यूज़ें फैलाते हैं। ठीक है सर, आगे से आप सचेत रहिए और देखते हैं अब इसमें अब इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जिनका पैसा फंसा है वो पैसा फंसा ही रहेगा। अब देखते हैं अगली तारीख जो मिलती है उसके बाद क्या होता है, उसमें आगे कुछ जानने को मिलेगा, तब आपको फिर अपडेट कर दिया जाएगा क्या हो सकता है इस कंपनी में। तब तक के लिए नमस्कार और ऐसी कंपनियों से आप सावधान रहिए। हाँ थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ जो मैंने पिछले कई वीडियो इसमें इस पर बनाए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि इन कंपनियों से आप अवॉइड रहिए जिनमें कि 100% प्रमोटर की होल्डिंग है और एकदम से ही जिनका खर्च एकदम से ही जिनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, एकदम से ही जिनका फाइनेंशियल मजबूत हो जाता है, ऐसी कंपनियों से आप सचेत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।